टेलीविजन पर डिबेट के टॉपिक हर शाम बदल जाते हैं। आज कोई राजनीतिक विवाद ट्रेंड करता है तो कल कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा ट्रेंड करता है। लेकिन इसी देश में 22 लाख बच्चों का एक ऐसा मुद्दा है जिसे कभी ट्रेंडिंग लिस्ट में वो जगह नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं पेपर लीक की, एक ऐसी महामारी जिसने पिछले 21 सालों में भारत की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ये सिर्फ नीट 2026 की कहानी नहीं है, बल्कि उस खोखले सिस्टम की दास्तान है जहां रात दिन एक करने वाला छात्र सबसे कमजोर है और पेपर सेट करने से लेकर छापने और बांटने वाला माफिया सबसे ताकतवर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल ब्रॉडकास्ट और आज हम पिछले 15 से 20 सालों का वो कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिसे देखकर आपको समझ आएगा कि भारत में मेरिट की मौत कैसे हो रही है। आंकड़े दिल दहलाने वाले हैं। हमारी पड़ताल के मुताबिक 2005 से 2026 तक पूरे देश में परीक्षा घोटालों के 220 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। आप सोच रहे होंगे कि 220 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन रुकिए, इन 220 मामलों की वजह से लगभग 9 से 10 करोड़ छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ है। 10 करोड़, ये किसी छोटे मोटे देश की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। सबसे डरावना पैटर्न ये है कि 2015 के बाद इन घोटालों की रफ्तार कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। 2005 से 2014 के बीच जहां 72 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2015 से 2016 के बीच ये संख्या 148 तक पहुंच गई है। पहले घोटालेबाज परीक्षा हॉल में सॉल्वर बैठाते थे या ओएमआर शीट बदलते थे, लेकिन अब प्रिंटिंग प्रेस के अंदर से एक फोटो खींचती है और व्हाट्सएप के जरिए चंद मिनटों में हजारों मोबाइल तक पहुंच जाती है। यही कारण है कि 2015 से पहले जो पेपर लीक के मामले 32% थे, वो अब 70% तक पहुंच चुके हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी परीक्षा को निशाना बनाया गया है तो वह है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट को। राज्य स्तरीय मेडिकल परीक्षाओं में पिछले 20 सालों में 15 से ज्यादा बड़े घोटाले दर्ज हुए हैं, जिसका कारण है प्राइवेट कॉलेजों की फीस करोड़ों में है और शिक्षा माफिया इसी मजबूरी का फायदा उठाकर चंद लाखों में सरकारी सीट बेचने का धंधा चलाते हैं। 2008 से 2013 तक का मध्य प्रदेश में चला व्यापम घोटाला इतना भयानक था कि सुप्रीम कोर्ट को 600 से ज्यादा एमबीबीएस एडमिशन और डिग्रियां रद्द करनी पड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे घोटालों से डॉक्टर बनने वाले बहुत से लोग आज भी हमारे और आपके बीच क्लिनिक खोलकर बैठे हुए हैं। जब बुनियादी भ्रष्टाचार पर टिकी हो तो देश का हेल्थ सिस्टम चरमरा ही जाएगा, ये 1 से लाख % है। और जैसा कि आपने कोविड महामारी के दौरान देखा भी। अब आप पूछेंगे कि क्या इसमें किसी खास राजनीतिक दल की गलती है? डेटा साफ कहता है कि इस हमाम में सब नंगे हैं। 220 मामलों में से 139 मामले बीजेपी या एनडीए गठबंधन के राज में हुए, 56 कांग्रेस और उसके सहयोगियों के शासनकाल में हुए और बाकी 35 अन्य पार्टियों के शासनकाल में हुए। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी, सपा और बसपा तीनों के राज में परीक्षा घोटाले हुए। उत्तराखंड में सारे बड़े मामले बीजेपी राज में हुए। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के दौरान रीट घोटाला हुआ और कर्नाटक में कांग्रेस बीजेपी दोनों के समय पेपर लीक के मामले सामने आए। गुजरात में 2015 के बाद अचानक 13 बड़े मामले लीक के दर्ज हुए और बिहार का तो इतिहास ही रहा है, यानी चाहे सरकार किसी की भी हो, शिक्षा माफियाओं का राज हर जगह अवैध रूप से चल ही रहा है। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा खौफनाक है सजा का आंकड़ा। हमारे देश में कानून तो बहुत बनते हैं, सीबीआई और ईडी जैसी बड़ी एजेंसियां जांच भी करती हैं, लेकिन सजा कितनों को मिलती है? 2015 के बाद दर्ज हुए 148 मामलों में से सिर्फ एक मामले में असली कन्विक्शन यानी सजा हुई है। बाकी सभी में या तो चार्जशीट लेट होने पर जमानत मिल गई या सालों तक केस लटका रहा। नीट 2024 के कथित मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को ही लीजिए, 90 दिन के अंदर चार्जशीट न होने पर उसे डिफॉल्ट बेल मिल गई। यूपी पुलिस, एसएससी, सीजीएल, आरआरबी जैसी परीक्षाओं के घोटाले सालों से अदालतों में धूल फांक रहे हैं। रवि अत्री और राजीव नयन मिश्रा जैसे नाम सामने आते हैं जो सालों तक 10-10 अलग अलग राज्यों में पेपर लीक करवाते रहे, करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन फिर बेल लेकर बाहर आ गए। ईडी 11 बड़े मामलों की जांच कर रही है, लेकिन अंतिम सजा किसी को नहीं मिल पाई है। जब सिस्टम में डर ही नहीं है तो ये घोटाले रुकेंगे कैसे? नेता आते हैं, माइक पर चिल्लाते हैं, नए कानूनों का ढिढोरा पीटते हैं,
हम तह तक जाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सच ये है कि जब तक पेपर सेटिंग से लेकर प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्टेशन और स्कैनिंग तक की पूरी प्रक्रिया को टेक्नोलॉजी से 100% सुरक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक ये सिस्टम ऐसे ही खोखला होता रहेगा। एक छात्र अपने जीवन के सबसे कीमती साल एक परीक्षा पर लगाता है और सिस्टम उसे क्या देता है? एक कैंसल्ड पेपर या पेपर लीक। अगर आप भी मानते हैं कि देश का भविष्य इन परीक्षा माफियाओं के हाथों बर्बाद हो रहा है, तो इस रिपोर्ट को हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो आज भी सिस्टम से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है। और हाँ, सरकारों से सवाल पूछना मत छोड़िए, क्योंकि जिस दिन आपने सवाल पूछना बंद कर दिया, उस दिन आपका अधिकार पूरी तरह छिन जाएगा। देखते रहिए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।